बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर में और यहाँ पर मैं आई हूँ ये देखने के लिए कि अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर जो है वो किस तरह से मुस्तहिक और गरीब लोगों का इलाज करे। टोटली जो है बिल्कुल फ्री और इलाज किया जाता है, डायलिसिस किए जाते हैं, उनको अद्वियात दी जाती हैं। तो इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर के चेयरमैन व मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब के पास। इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने इस इदारे की जो है बुनियाद कब और कैसे रखी और फिर आगे इसको ये किस उस पे लेके जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। तो सर, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक तारुफ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। एक तो मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे इस सेंटर को विज़िट किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। कि हम 2022 से इस काम लोगों की खिदमत में टाइम निकाल रहे हैं, सर्व भी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। 1995 में मैंने अल्लामा इक़बाल मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस किया। इसके बाद सर्चिज़ हॉस्पिटल में मैं हाउस जॉब की, फिर एमओशी भी करते रहे। 2000 में मैं एफसीपीएस मेरा शुरू हुआ और इसके बाद से तकरीबन 2007 से ऑनवर्ड मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में एज टीबी स्पेशलिस्ट जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे और भी काम किए, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो टर्न है वो 2010 से शुरू होता है। उससे पहले हम लोग अपना प्रोफेशनल काम कर रहे थे, एज ए डॉक्टर ही काम कर रहे थे। फिर मेरे कुछ दोस्त मुझे मिले, हम यहाँ ताजपुरा के रिहायशी हैं और उस वक़्त एक अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी का जो ना तसव्वुर हमने इवॉल्व हुआ। लेकिन सर, आपने कहा कि एक आपकी लाइफ में टर्न पॉइंट आया जिसकी वजह से आपने ये इसकी बुनियाद रखी, उसकी वजह क्या थी? मैं ये समझता हूँ कि ये टर्न वजह से नहीं आया, टर्न शुरू हुआ। वो ये कि हमने दोस्तों ने मिल के तो एक प्लान किया कि हमें एक अल मक्की अल मदनी कम्युनिटी का जो आइडिया है उस पे काम करेंगे। इसका जो तसव्वुर था वो आया अख़ुव्वत मदीना से, कि जिसमें हर बंदा दूसरे के लिए कोशां है, अपनी ज़ात से हट के अपनी ज़ात की नफ़ी करनी है और हम कोशिश करेंगे। तो उसमें मेरे पास यहाँ के कुछ बिजनेसमैन दोस्त थे, कारोबारी भी थे कुछ, वो एक हमने ड्राइंग रूम में इस सिस्टम पे काम शुरू किया और हमारा सबसे एक ही मोटो था कि मैं जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं कोई इस पे हक नहीं रखता हूँ, ये मेरे भाई के लिए है। ये कॉन्सेप्ट इतना कामयाब हुआ कि वो जो हमने 11 मेंबर्स ने ये मिलके जो शुरू किया था, तो ये कुछ ही ऐसे में 121 मेंबर्स इसके बन गए। अब ये 121 मेंबर्स नहीं है, ये बेसिकली 121 ब्रेन्स हैं, बिल्कुल हेड ऑफ फैमिलीज हैं, ब्रेन्स हैं और ये इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं। ये तमाम डॉक्टर्स हैं? नहीं, ये तमाम डॉक्टर्स नहीं है, उसमें से एक आध मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, बेसिकली नाम डॉक्टर्स हैं, लेकिन सारे दिल रखने जो है ना, दिल वाले हैं, दिल के लोगों को सर्व करने वाले, खिदमत का जज्बा रखते हैं। और फिर शुरू में हमारा ये था कि हम ऐसा करेंगे, एक म्यूचुअल फंड बनाए जिसमें हम सब लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे और जो हमारी हमने 5 रखें कि अगर ज़रूरत के वक्त मेडिकल इमरजेंसी हो तो ये फंड इस्तेमाल किया जा सके। ये 2010 की बात करें, इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं आपको इमरजेंसी भी फ्री मिल जाती है, आपको और इवन के बाईपास तक फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात थे। हमने लोगों को 2 रुपए का एक इंजेक्शन है
वो भी बाजार से लाते हुए देखा हुआ है। तो वो ये था कि जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो ये होता था पता नहीं अब वो क्या होगा, पैसे पास नहीं होते थे। तो हमने बेसिकली इन टर्म में एक रिलीफ बनाया, तो हमने उसको नाम रखा कर्ज़े हँसना। अच्छा, ठीक है। फिर इन द मीन हमने ये कहा कि यार चूँकि हम जो डॉक्टर्स थे, हमने कुछ कंपनी के साथ मिलके तो डिस्काउंटेड मेडिसिन लेके तो अपनी कम्युनिटी के लिए रख छोड़ी कि उनको हम एक रिस्पी रिलीफ 1/3 प्राइस पे हम उनको मेडिसिन दे देते थे। फिर उसमें हेपेटाइटिस से अगर कोई मुतासर पेशेंट होता तो हमने ये प्लान किया कि ये भी एक बहुत बड़ी बला थी 2010 में। बिल्कुल। तो हमें अगर कोई हो जाएगा, क्योंकि मेरे बेसिकली जो एफसीपीएस की ट्रेनिंग थी वो हेपेटाइटिस और डायबिटीज़ पे ही थी। सही। तो वो मैं इस ये मुझे परेशान भी बहुत करते थे। तो हमने इसी का ये एक इनिशिएटिव लिया। और चौथा हमने जो इस पे काम ये किया कि हम में से इसी कम्युनिटी में से जो बंदा भी फ़ौत होगा, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन अदारे के ज़िम्मे होगी और साथ में उसकी विडो सपोर्ट चलेगी और बच्चों की एजुकेशन हमारे ज़िम्मे होगी। ये एक वो बेसिकली कम्युनिटी का वो था। अब वो शुरू हुआ तो जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है वो ऐसे जैसे ऐसे है कि बहुत बहुत कमिटमेंट नहीं थी उसमें, लेकिन वो वक्त के साथ कमिटमेंट बढ़ती गई। फिर हमने ये शुरू किया हेपेटाइटिस सपोर्ट प्रोग्राम। सही। ये अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी जो ट्रस्ट है हमारे में, उसी के उसके ज़रिए सफर बता तमाम रहा हूँ। आपने ये किया। तो उसमें हमने ये किया कि वन डोनर वन पेशेंट के नाम से हेप्सी का प्रोग्राम शुरू किया कि जो पेशेंट हैं, पुअर हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम में से हम एक जो डोनर है उसका खर्चा उठा लेता था और हम उसको वो ट्रीटमेंट दे देते थे। और वुड यू बिलीव कि हम 4,500 से ज़्यादा हेप्सी के पेशेंट वन डोनर वन पेशेंट स्ट्रेटजी पे हमने लोगों को ट्रीट कर चुके हैं। एक पेशेंट पे जो है ना तकरीबन कोई 80,000 रुपया खर्चा आता था। सही। हेपेटाइटिस के हेपेटाइटिस पेशेंट उस पे। वक़्त एक जब आपका डॉलर जो है ना वो तकरीबन कुछ 60 और 70 के करीब हुआ करते उसकी में, अब तो बहुत बढ़ गया। तो अब ये देखें कि अगर 4,000 को मल्टीप्लाई करें जो तो 3.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। करोड़ों में बात और चली जाती। हमने अब म्यूचुअली ये किया तो हमें पता ही नहीं चला। फिर मैं चूँकि टीबी से रिलेटेड हुआ तो हम टीबी का ट्रीटमेंट भी साथ शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये काम होते गया। अब इकट्ठ का क्या मैं फ़ायदा बताता हूँ कि जब कोरोना का वो पैंडेमिक आया तो सारी दुनिया दुबक के बैठ गई, तो कहत का बहुत खतरा था। हाँ, आपको सबको पता है, सब कुछ बंद हो गया था। बिल्कुल। अल-मक्की अल-मदनी कम्युनिटी ट्रस्ट के यही 122 वॉलंटियर्स एक दिन घर नहीं बैठे और हमने 4,500 लोगों के घरों में राशन भी पहुँचाया। मैं चूँकि प्रैक्टिशनर भी हूँ, क्लिनिक भी करता हूँ, तो डायबिटीज़ मेरी जो है ना शुरू से एक इंटरेस्ट रहा, उसी की प्रैक्टिस मैं करता हूँ। तो जिस तरह डायबिटीज़ बढ़ रही है दुनिया में, इससे मुतासरा बीमारियां भी बढ़ती जा रही। बिल्कुल ऐसे ही। दिल की बीमारियां कभी गुर्दों कभी की को देखते थे बीमारियां। वो हो गई, इसी से ब्लड प्रेशर बढ़ा और गुर्दे की बीमारियां शुरू हुई। हमारे पास पेशेंट आ रहे थे, फिर वो सब इकट्ठे बैठे, यार ये इतना पेशेंट आ रहा है, इसके यार कुछ करना चाहिए। तो हमारी एक एग्जेक्टिव काउंसिल होती है। एग्जेक्टिव काउंसिल में ये हुआ कि इस पे भी काम शुरू करना चाहिए। ये मार्च 2022 की बात है, रमज़ान से पहले की बात है। तो प्लान किया कि डायलिसिस सेंटर का आगाज़ का ऐलान कर दिया जाए। इस तरह से ये आइडिया शुरू हुआ क्योंकि पेशेंट की जो हालत थी वो पैथेटिक हो जाती है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डिंग नहीं है, बेचारे घर में मर गए। फिर जिनके हैं उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बिल्कुल। फिर डॉक्टर की फीसें,
और पेशेंट फिर को लाना ले जाना वो सबसे बड़ा मसला। और फिर डायलिसिस सेंटर्स ही नहीं थे। डायलिसिस गिने चुने चंद सेंटर्स थे जो डायलिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो और स्पेशली जब मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, इवन कि हमारे बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे भी इस सहूलत का इतना लंबा टाइम दिया जाता है पेशेंट्स को कि मुश्किल हो जाती है। जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, इसको हम कहते हैं लाहौर का ईस्टर्न एरिया। 1/3 आबादी लाहौर की इधर है, 45 लाख की आबादी है यहाँ। और कोई भी गवर्नमेंट बड़ी फैकल्टी यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ से लोगों को किसी भी बड़ी जो फैकल्टी है वहाँ तक जाने के लिए उन्हें 15 से 20 किलोमीटर का फासला, करीब करीब हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल होता है या मेयो पड़ जाता है। अब वो मूवमेंट का जो एक्सपेंस है वो अपनी जगह पर है, और मरीज को पहुंचाना भी असर एक अपना काम है कि कैसे लेके और फिर पॉवर्टी यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे हैं कि शाम की रोटी के भी लाले पड़े होते हैं। तो वही फिर यही जो 122 लोगों की जो कम्युनिटी थी, अल्मुकी मदनी कम्युनिटी, तो इन्होंने ये डायलिसिस सेंटर का जो ऐलान किया हमने, ये था हमारा रमज़ान 2022 नवंबर तक 6 महीने में हमारे पास 7 मिलियन लोगों ने डोनेशन जमा करवाया माशाल्लाह। और ये 7 मिलियन वो बुनियाद थे कि हमने इस यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ 4 मशीनों के साथ हमने काम शुरू किया। अब वो 4 मशीनों के जब काम शुरू किया, एक शिफ्ट में चल रहा था तो 5 लाख रुपए महीने का हमारा खर्चा बढ़ जाता था उस वक्त। चले जी शुरू कर देते हैं। अभी इधर हमने शुरू किया तो 4 मशीनों का मतलब समझिए कि 100 डायलिसिस, और 100 डायलिसिस का मतलब है कि 12 मरीज हम बमुश्किल, ठीक है ना, क्योंकि 8 सेशन होते हैं ना, तो किसी के 12 भी होते हैं, तो 12 मरीजों की कैपेसिटी थी सिर्फ। जबकि WHO के स्टैंडर्ड्स में देखा जाए तो हर 1 मिलियन में हर साल 100 डायलिसिस के पेशेंट पैदा हो रहे हैं। तो अगर ये देखे जाए हमारे इर्द गिर्द जहाँ जिस जगह पे हम ईस्टर्न लाहौर में तो 4.5 मिलियन की आबादी है, तो हर साल 450 डायलिसिस के पेशेंट पैदा हो रहा है सिर्फ इस एरिया में। मैं पूरे लाहौर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ जी। क्योंकि हमने हमेशा एक ये काम किया कि इसका फोकस क्या था कि हमने लोगों को डोर स्टेप पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करें, पैदल भी आ जाएं, ताकि जो उनके हिडन खर्चे हैं ना वो हम खत्म कर सकें। तो 100 अगर 400 डायलिसिस के पेशेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हर साल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इतना यहाँ पोटेंशियल है। और आपने 12 पेशेंट का काम शुरू कर दिया, तो ये तो वो क्या कहते हैं उनके मुंह में जीरे वाली बात। अच्छा सर, आपने मतलब सेंटर का कयाम तो किया, लेकिन फिर उसके लिए आपको माहिर डॉक्टर्स की भी तो जरूरत थी, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए और आपके पास इस वक्त कितने डॉक्टर्स और कितना अमला काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि नेफ्रोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है जो कि डायलिसिस के सारे पेशेंट को देखता है, और इस वक्त पाकिस्तान में गिने चुने नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जी। नेगलेक्टेड फील्ड थे, अब तो माशाल्लाह पिछले 3-4 साल में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने पता, क्योंकि पहले तो जगह ही नहीं थी, वो बन भी नेफ्रोलॉजिस्ट बन भी जाएगा, काम कहाँ करेगा, अब जब डायलिसिस सेंटर बनना शुरू हुए तो नेफ्रोलॉजिस्ट भी बनना शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास FCPS डॉक्टर हैं, तो ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर और माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके नीचे हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये वो कंप्लीट फिजिशियन नहीं है, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं कहना चाहिए, लेकिन सारे ट्रेनिंग किया, वो एग्जाम देंगे वो नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो वो हमें वो भी ड्यूटी देना शुरू हो गया। फिर हमने जो टेक्नीशियन का जो इंतखाब किया उसमें हमने कहा मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी हमारे पास इस तरह से वो मिल गए हमारे पास। हमने तो शुरू में रखा था तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसे भी अच्छे वाले एक्सपीरियंस वाले लोग मिलना शुरू हो गए, तो मतलब इस तरह से वो टीम बन गई। सर आपने 4 मशीनों से आगाज किया था और बहुत छोटे पैमाने पे आगाज किया था, इस वक्त आपके पास पेशेंट्स की तादाद कितनी है और आपके पास इस वक्त मशीनें कितनी हैं? जब हमने ये 4 मशीनें हमने शुरू की तो नवंबर में शुरू की, और 4 महीने भी नहीं गुजरे तो हमारे एक दोस्त आए, तो मुझे उन्होंने 4 डायलिसिस की जो मशीन थी वो डोनेट कर दी।
अब हमारे पास जगह नहीं थी, अल्लाह ने वो जगह भी बना दी, तो हमारी फिर जो है ना ये इसे हमने एक्सपेंशन कर दी, तो हमारी पहली एक्सपेंशन हुई। बस जब एडमिशन हुई तो कैपेसिटी डबल हो गई, पेशेंट शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग शुरू कर दी। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। तो बैकअप को पूरा करने के लिए हम हर वक्त कोशिश रहते थे। तो पिछले रमज़ान में हमें ये हुआ कि तकरीबन कोई हमारे एक और दोस्त आए तो उन्हें 2 मशीनें और दे दी और 6 मशीनें एक और साहब जो है ना हमें, ये देखिए लोगों में इतना जज्बा है कि वो पूरी चीज़ें देने को तैयार। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन जो है वो 10 मशीनों के साथ सुबह और शाम काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी जब पेशेंट भी बढ़े तो मशीनें भी बढ़ गई, जगह नहीं थी तो फिर हमने एक्सटेंशन ब्लॉक का जो है ना 23 में हमने दिसंबर में इसका प्लान शुरू किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे 10 मशीनें चल रही हैं, सुबह शाम चल रही हैं, आरओ प्लांट है और हमारा नेफ्रोलॉजी ओपीडी भी आपने देखा होगा। तो हमने ये एक्सटेंशन ब्लॉक शुरू किया। अब पैसे थोड़े काम ज़्यादा, वो तो भला हो हमारे एक दोस्त का, उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर हमें बना के दे दिया, फिनिशिंग के लिए चीज़ें थी। फिर वो एक दोस्त है वो आए, उन्होंने हमें क्या किया, मैंने कहा यार हम चाह रहे हैं कि जो ना ऑपरेशन थिएटर हो, ये जो किडनी के जो पेशेंट है कि फिशुला बनाना पड़ता है, किसी के लाइन डालना पड़ता है, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने पूरे थिएटर की जो है ना उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं आपको थिएटर बना के दूंगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो गई। हाँ, तो आपने वो देखा होगा, थिएटर भी रेडी हो गया और साथ में हमने ये एक्सटेंशन ब्लॉक में 2 वार्ड्स भी बना दिए, तो इससे कैपेसिटी हमारी जो है ना वो बढ़ गई। अभी आपके पास मेल और फीमेल वार्ड काम कर रही है? हमारे में 6 बेड्स हमारे पास जो है ना वो हेप सी से जो गैर मुतासरा है और 4 बेड्स जो है ना हेप सी से गैर मुतासरा है। तो सुबह शाम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 12 स्लॉट्स जो है वो हेप सी नेगेटिव पेशेंट्स की हैं और 8 स्लॉट्स हमारे पास हेप सी पॉजिटिव की हैं। तो उसके साथ साथ जो हमारे कुछ जो सेलिएंट फीचर हैं जो दूसरों से हम मुमताज़ भी हैं, उसमें सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास सुबह और शाम का डॉक्टर का कवर मैंडेटरी है। जो स्टाफ है हमारा वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, टेक्नीशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं। तीसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आरओ प्लांट। आरओ प्लांट जितना वो जो पानी प्योरीफाई करके तो हम वो पेशेंट डायलिसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उसकी यूनिट होते हैं 25 TDS उसे बोलते हैं। 25 तक इजाज़त होती है, लेकिन जितना कम होगा उतना बेहतर होता है। तो हमारा 8 से 10 तक चल रहा होता है। फिर एनवायरनमेंट हमारे एयर कंडीशनड है, सेपरेट वार्ड्स हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसके बारे में बहुत टची हैं, मतलब उसके लिए हमने वार्ड सेपरेट कर दी। फिर उसमें के हर पेशेंट के ऊपर जब भी आप उसको अप्रोच करना है कैनुलेशन के लिए या निकालने के लिए अपने सेपरेट ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल की कोई भी मैया जो किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो सकते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। फिर हमारा एक येलो रूम होता है, उसमें वो पूरे जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ EC लगे हुए हैं उसके साथ, ताकि कोई भी हमारा जो है ना वो इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड होता है ना बड़ी तेज़ी से ख़राब होता है, बिल्कुल, तो उसको फ्रीज करके रखना पड़ता है। तो वो भी हमारे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो हमारा वीकली बेसिस पे या ट्वाइस वीकली वो सारा जो है ना वेस्ट वो लेके जाके प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हैं। एक पेशेंट को कितने डायलिसिस कराना? हाँ, एक पेशेंट को 8 डायलिसिस के सेशन करवाना पड़ता है 1 महीने के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा ये 12 सेशन भी हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमने एक एवरेज रखे थे कि अगर आप एक पेशेंट को पूरे महीने के लिए देखें तो 50,000 के करीब हमारा खर्चा बन जाता है। यहाँ मज़े की बात बताऊँ कि हमने जब ये शुरू किया तो परेशानी थी यार कैसे होगा। बिल्कुल, यहाँ भी हमने उसी ही स्ट्रेटजी को रिप्रोड्यूस किया। 1 डोनर 1 डायलिसिस, जो 1 डोनर 1 पेशेंट था हमारे पहले, ये 1 डोनर 1 डायलिसिस कर लिए। अगर वो 100 डायलिसिस करने हैं तो 6,000 एक बंदे दे देगा, अगर 6,000 एक ने दे तो 6 बंदे मिलके 6,000 कर लेंगे। ये वो स्ट्रेटजी थी कि जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी दिक्कत नहीं हुई। 100 डायलिसिस कमोबेश हमारे हो रहे हैं
और उसमें हम लोग इमरजेंसी डायलिसिस भी करते हैं। जी। ये जो 6000 है ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यह है कि पेशेंट के टेस्ट भी इसमें शामिल है। पेशेंट को टेस्ट खुद नहीं करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके रीज़न ये होते हैं कि पेशेंट केयर में लेबोरेटरी डायलिसिस में बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। किसी का हेपेटाइटिस बी है, सी है या HIV है, वो हमें पीरियडिकली करना होता है। सही। तो वो हमने 3 महीने का सेशन रखा होता है। हर 3 महीने बाद वो रिपीट करते हैं। पहले चेक होता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हम मैनेज भी करते हैं। उससे ये होता है कि क्रॉस वो इन्फेक्शन टेस्ट भी आपके फ्री होते हैं? हमारे फ्री होते हैं, इसी में पैकेज में शामिल है 6000 में। ठीक है। ये पेशेंट के लिए 6000 नहीं है, ये बुनियादी तौर पे हम एक डोनर को कहते हैं कि आपने 1 डोनर 1 डायलिसिस पॉलिसी भी एक डायलिसिस ले लें, एक पूरे पेशेंट के 8 डायलिसिस का हिस्सा ले लें। तो इस तरह से हम ये काम को कर सकते हैं। तो आपने कार्य खैर शुरू किया है, मेरा ख्याल है ये यहाँ रुकना नहीं चाहिए और आगे वक्त का तकाजा भी यही है कि इसके ऊपर मजीद काम किया जाए। तो आपके पास माशाल्लाह अच्छी टीम भी है, अच्छे नेक और नेक नीयत लोग भी हैं, तो आपकी फर्दर इस हवाले से क्या प्लानिंग है? अल्लाह ताला करते हैं और उनका अपने अल्लाह ताला की तरफ से ही एक टाइम मुकर्रर होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो हमारी एक टाइमलाइन है जी। उसमें रिसोर्सेज सबसे बड़ी रुकावट आ जाते हैं। अभी हम इस वक्त बात करें तो हमारे पास एक फ्लोर चल रहा है जी। और उसमें हम 400 डायलिसिस कर रहे हैं। उसमें अगर हम 3 शिफ्ट में चलेंगे तो 1000 डायलिसिस कर सकते हैं। फिर हम ऊपर चले जाते हैं। इस फ्लोर में इस वक्त हम 20 डायलिसिस मशीन लगा सकते हैं और 20 डायलिसिस मशीन को अगर आप 3 दफ़ा चलाते हैं तो ये तकरीबन कोई 60 डायलिसिस मशीन के बराबर आप काम कर सकते हैं। और 60 डायलिसिस मशीन को अगर आप ये देखते हैं कि अगर वो महीने में 25 दफ़ा काम या 26 दफ़ा काम करती है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जब हर साल डायलिसिस के पेशेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सेस नहीं है उनकी, तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अभी तक हम लोग जो है ना किसी कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास। हमारी अपनी 1 डोनर 1 डायलिसिस की जो एक स्ट्रेटेजी है अभी इसी पे काम कर रहे हैं और मुझे आपके चैनल से हम बहुत सारे लोगों के साथ अपना मैसेज पहुंचाने वाले बन जाएंगे कि हम अपने जो ये सर्विसेज हैं उसको हम फेजेस में हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हम इस साल ये जो रमज़ान शुरू हो रहा है हमने ये किया कि 8 नई डायलिसिस मशीन को इंस्टॉल करेंगे। 10 हमारे पास ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो ये 18 मशीन हो जाएंगी और इसको हम अभी 2 शिफ्टों में भी चलाते हैं तो हम तकरीबन 36 डायलिसिस हम पर डे कर सकेंगे और एक महीने में राउंड अबाउट 1000 डायलिसिस कर सकेंगे। अब 1000 डायलिसिस के लिए हमें 60 लाख रुपया महीने का दरकार होगा। तो हम इसी तरह इस फेजेस में आगे चलते जाएंगे और हमने इसको हर साल इंशाल्लाह हम मज़ीद 8 डायलिसिस मशीन और उसके बाद फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो हम सर्विसेज करने के लिए कमिटेड हैं, करना भी चाह रहे हैं। रिसोर्सेज हैं, वो अल्लाह ताला अपने फजल से पूरे कर रहे हैं। हमने जब शुरू किया था 1 रुपया नहीं था, फिर हम 5 लाख रुपए महीने का खर्चा भी बर्दाश्त करने वाले बने। अब हम तकरीबन 2 मिलियन प्लस खर्चा अल्लाह ताला पूरे कर रहे हैं। जब हम 6 मिलियन में जाएंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा। हमारी जो फाइनेंस कमेटी है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो स्ट्रेटजीज बनाती है। अभी कहा कि यार 8 करोड़ रुपए हमें चाहिए, तो 8 करोड़ का लफ्ज़ सुनते ही ना एक दफ़ा लोग डर जाते हैं यार ये कैसे मुमकिन हो जाएगा। तो हमने ये किया कि ये 8 करोड़ 1 साल का खर्चा है। सही। तो अगर इस रमज़ान 20,000 रुपए वाले सिर्फ 4000 डोनर चाहिए, यूनिट्स चाहिए। 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स क्या है? मेरा ख्याल है कि इतने तो फॉलोअर्स भी होंगे और अगर एक बंदा भी आप 1 यूनिट हमें डोनेट करते हैं, देने वाले अल्लाह का शुक्र है कि
बहुत सारे डोनेशन भी देंगे, मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकते हैं, आधा यूनिट भी हो सकता है। तो ये साढ़े 4,000 यूनिट्स मिलके 8 करोड़ रुपए पूरा कर देंगे। और मुझे अपने एक मरीज की बात बड़ी मजेदार है, तो मैं सब जगह कोट करता हूँ। जी जरूर। तो यंग बच्ची थी, एमएससी कर रही है, तो उस दिन वो बहुत डेस्परेट थी। वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। तो घर में कोई प्रॉब्लम, तो मुझे वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब, डायलिसिस मेरी सांव है, मेरी सांस ना टूटन देना। ये डायलिसिस मेरी सांस है, आप मेरी सांस को ना टूटने देना। अब वो उसके अंदर की पता नहीं कहाँ से आवाज है, कौन सी वो उसको चीज थी जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, और जिंदा रहने की तड़प जो है ना वो उसकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम जो है ना ऑफर भी कर रहे हैं कि अगर उसको डोनर ले आएगी तो हम उसका डायलिसिस भी, उसी के ट्रांसप्लांट भी करवाएंगे। तो मतलब है कि आपका 1 रुपया जो है वो सांस है इन डायलिसिस पेशेंट्स की, जो बहुत कर्म में है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। उन्होंने हेल्थ कार्ड शुरू किया, व्हाट्सएवर हेल्थ कार्ड ने लोगों को जिंदगियां दी। फिर दरमियान में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आए, मुल्क के हालात ऐसे हुए, कभी वो बन गया, फिर चल पड़ा, फिर रुक गया, फिर चल पड़ा। तो वो जब बंद हो जाता है तो पेशेंट जो है ना, जो डायलिसिस पे है उनकी जान पे बन आती है। हमारे उस वक्त डायलिसिस पे जो हमारे आमतौर पे अगर हम पूरे महीने में 50 मरीजों के डायलिसिस कर रहे हैं तो वो 70-80 पे चले जाते हैं। फिर उनको हम किसी न किसी से एडजस्ट जरूर कर रहे होते हैं। तो दूसरी चीज है कि ये सारी चीजें जो हैं ये ज़कात के फंड से चल रही हैं। तो ज़कात के पैसे के बारे में ये है कि ये अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल। और मुझे एक मुफ्ती साहब की बात बड़ी याद आती है, कहते हैं कि ज़कात के मसारफ 8 अल्लाह ने बयान कर दिए, इसको चेंज करने कहा कि किसी नबी को भी नहीं दिया। तो हमने ये चूंकि बहुत बड़ी अमानत है इस्तेमाल के लिए, हमने एक मुफ्तियान का बोर्ड रखा हुआ है। सही। वो असेस करते हैं किस पेशेंट को ज़कात डिज़र्विंग है, जो ज़कात डिज़र्विंग नहीं है हम उसको भी कभी रिफ्यूज़ नहीं करते। हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हो जाते हैं, मिन्नत अल्लाह कर लेते हैं किसी की, जैसे सैयद हज़रात हैं उनके हम लोग ज़कात नहीं दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं कभी उनको भी वापस नहीं किया। इसी तरह से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ज़कात नहीं लग सकती। तो ऐसे डिवाइसेस हो जाते हैं। लेकिन जो आप ज़कात का पैसा देते हैं, हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हम उस ज़कात की एक-एक पाई को ठीक तरह से लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जैसे पूछा कि हमारे जो बहुत सारे काम हैं हम करना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग एक तो डायलिसिस कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट जी। फिर हमारे पास हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनका स्पेशलाइज्ड ओपीडी होता है। फिर जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं इमरजेंसी डायलिसिस हो जाते हैं। फिर अगर उनको खुदा ना खास्ता डायलिसिस के अलावा कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो भी हम मैनेज करते हैं। हम इन्हीं पेशेंट को अब मोबाइल करके हम चाह रहे हैं कि ये मुआशरे के जो है ना वो कॉम्पिटेंट पर्सन बन सके। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्लान भी है हमारा। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि जो जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं ना, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया या ग्राफिक, ये इस तरह के जो है ना कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, हम इनको सिखाना शुरू करें। ये हमारे रिहेबिलिटेशन का हिस्सा है, ताकि वो जिंदगी की तरफ वापस लौट। साइकोलॉजिकल केयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनको ये तो एहसास हो कि यार डायलिसिस जो है ना ये एंड नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और हमारा लोगो भी है कि रिस्टोरिंग होप, इम्प्रूविंग लाइफ। हम जिंदगी नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दो काम करने के लिए हम दगोदर कर रहे हैं। और तीसरा है राशन सपोर्ट। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने जितने भी पेशेंट हैं, जिस तक इस वक्त 50 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, बाकी दूसरे पेशेंट भी हैं, तो 50 पेशेंट नहीं है, ये 50 फैमिलीज हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो हम उसके जो है ना वो राशन सपोर्ट का भी हमारा प्लान है कि हम उनको, ताकि जो उनका दाल दलिया इनका चलता रहे इंशाल्लाह। तो ये हमारे मौजूदा प्रोग्राम है। आगे के जो हमारा
प्रोग्राम है वो हमने एक टाइमलाइन बनाई हुई है। उसमें जो सबसे बड़ा हमारा अगला प्रोग्राम है वो है हम एक पैरामेडिकल कॉलेज का स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें ये है कि हम स्किल्ड पॉपुलेशन में डायलिसिस टेक्नीशियन प्रोड्यूस करेंगे, आई टेक्नीशियन होंगे, डिस्पेंसर, ओटीए। तो ये इंशाल्लाह 2026 में ये शुरू हो जाएगा। ड्रग बैंक बनाना चाह रहे हैं जिसमें ये जो डायलिसिस के पेशेंट है इनको हर महीने 5-6 हज़ार रुपए की दवाई एक्स्ट्रा लेना पड़ती है। हम वो दवाई इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। भी है जो कि हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं वो है कैंपिंग। हम कैंप से अरेंज करते हैं, स्क्रीनिंग कैंप होता है, उसमें हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरवीन करते हैं और उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो कीप प्रोग्राम है ये एक बड़ा फर्टाइल प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं। तो हम इस पे बहुत बड़ा फोकस है कीप के ऊपर। तो एक पेशेंट पे हम जो कैंपिंग करते हैं तो 1000 रुपये का खर्चा आता है उसके टेस्टों पे, मोबिलाइजेशन पे और उस पे हम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम भी करना चाह रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम है जो हम शुरू करेंगे वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से सस्ता है। वो कैसे? डायलिसिस जो बाजार है, पेशेंट आए 6000 रुपये में फ़र्क हो गया, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल कास्ट को देखेंगे जब एक बंदे के डायलिसिस शुरू हो जाते हैं तो वो तकरीबन 10 से 15 साल अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अलमक्की अलमदनी डायलिसिस सेंटर आपको फ्री ट्रांसप्लांट करवा के देगा। आपने सिर्फ एक डोनर लेके आना है, तो आपका वो वाला खर्चा तो हो गया ख़त्म। अब अगली बात आ जाती है कि ये मरीज ट्रांसप्लांट के बाद एक एक्टिव कॉम्पिटेंट पर्सन है इस सोसाइटी का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कि डॉक्टर साहब की एक एक लफ्ज़, एक एक बात जो है वो दिलों तक पहुंचती है और ये इतना अच्छा कार्य खैर कर रहे हैं और इतना दर्द दिल रखते हैं कि जहां पर लाखों लोगों का इलाज हो रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो ये समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जज्बा होता है जो इंसान को अता कर दिया जाता है और वो इस जज्बे के तहत बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के लिए काम हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको और मेरे देखने वाले लोगों को भी डॉक्टर साहब के इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए, डॉक्टर साहब के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने नहीं कही वो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि डॉक्टर साहब के इस अच्छे काम में, नेक काम में आप उनका दस्ते बाजू बने। आगे एक जो है रहमतों वाला महीना आ रहा है, उस रहमतों वाले महीने के सदके जो है आप डॉक्टर साहब के साथ इस कार्य खैर में शामिल हों। अगर आप दर्दमंद दिल रखते हैं और आप किसी भी एक मरीज का इलाज कराना चाहते हैं, यकीन जाने आपका 1 रुपया आपके लाखों रुपए और आपकी लाखों नेकियों के बराबर। आप प्राप्त करना चाहें, अगर आप बीमार हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, डायलिसिस करवा रहे हैं, तो वो भी यकीन जाने यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप किसी एक मरीज के लिए काम करें, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने पहले कहा, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और इस पर अपना फीडबैक भी देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।